नमस्कार। मैं रेणुका सिंह गाजियाबाद से आप सभी का साहित्य सरोज पत्रिका के पटल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग गोपाल राम गहमरी जी के बारे में एक जासूसी श्रृंखला निकालने जा रहे हैं, तो सबसे जरूरी है कि आपको थोड़ी जानकारी दे दी जाए। गोपाल राम गहमरी जी के बारे में डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी, जो कि पूर्व आचार्य एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग गोरखपुर विश्वविद्यालय के, वो उनके बारे में क्या लिखते हैं, उस समय के साहित्य के बारे में क्या लिखते हैं, ये हम आपको बता देते हैं। तो द्विवेदी युग का निबंध साहित्य जो है, ये आपको लेखक पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, जो 1864 से 1938, गोविंद नारायण मिश्र जी 1851 से 1926, बाल मुकुंद गुप्त जी 1865 से 1907, माधव मिश्र जी 1871 से 1907, मिश्र बंधु जी श्याम बिहारी 1873 से 1947, शुभदेव बिहारी जी 1878 से 1951, अब गोपाल राम गहमरी जी, जो कि 1866 से 1946, सरदार पूर्ण सिंह जी 1881 से 1931, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी 1883 से 1920। इसके बाद आते हैं भौगोलिक निबंधों पर। भौगोलिक निबंधों में स्वयं आचार्य द्विवेदी का नेपाल, संत राम का यादकन, गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण आदि निबंध उल्लेखनीय हैं। ये निबंध भी सरस्वती और मर्यादा पत्रिकाओं की फाइलों में हमें बिखरे हुए मिलते हैं। आते हैं घटनात्मक उपन्यासों पर। इसमें 19वीं शती में अंग्रेजी में सर आर्थर कॉनन डॉयल, जो कि बहुत ही मशहूर अंग्रेजी उपन्यासकार थे, इनका हमने नाम सुना भी है और इनके नॉवेल भी पढ़े हैं। तो इनका असर बंगला में भी आ गया था और जासूसी उपन्यास लिखे जाने शुरू हो गए थे। 1898 में श्री गोपाल राम गहमरी जी ने बंगला से हीरे का मोल उपन्यास अनुदित करवाया। इसे पाठकों ने बेहद पसंद किया। उत्साहित होकर गहमरी जी ने 1900 में गहमर से जासूस नामक पत्रिका निकाली। इसके लिए आपको लगातार जासूसी उपन्यास लिखने पड़े। लगभग उन्होंने 200 जासूसी उपन्यास लिख डाले। उनमें से कुछ के नाम हम आपको बताते हैं। अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, जमुना का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, भयंकर चोरी, जादूगरनी मनोला। अब देखिए ये नाम कैसे हैं। जब आपको ये नाम सुनने में ही इतना मजा आ रहा है, तो सोचिए ये उपन्यास पढ़ने और देखने में कितना मजा आएगा। माल गोदाम में चोरी, जासूस की चोरी, अद्भुत खून, जासूस पर जासूसी, डाके पर डाका, जासूस चक्कर में, खूनी का भेद, खूनी की खोज, इंद्रजालिक जासूस, लाइन पर लाश, किले में खून, भोजपुर की ठगी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। जासूसी उपन्यासों में प्रायः चोरी, डकैती, खून, ठगी आदि के आसपास कथानक उलझा होता है। उसी प्रकार के अन्य कांड होते हैं, जासूस उसके सुराग में लग जाता है, उसी प्रकार कथानक उलझता है और वो उसे सुलझाने में अपनी बुद्धि विवेक का सहारा लेता है और रहस्य उद्घाटन करता है। इसी टेक्निक के आधार पर ये उपन्यास लिखे जाते हैं। इन उपन्यासों का उद्देश्य भी हल्का फुल्का मनोरंजन ही होता है। उद्देश्य की दृष्टि से तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के निकट होते हुए भी थोड़ा भिन्न है। जासूसी उपन्यासों में घटित होने वाले घटनाएं जीवन की यथार्थ स्थिति के निकट ही होती हैं। उसमें कल्पना के साथ बुद्धि का भी समावेश होता है। और गोपाल राम गहमरी जी ने अपने उपन्यासों में एक नैतिक दृष्टिकोण भी रखा है, जो कि एक लेखक के लिए बहुत ही जरूरी है कि वो नैतिकता का ध्यान रखे। आचरणशील पात्रों के जीवन का अंतिम परिणाम शुभ दिखाकर युग की आदर्शवादी मनोवृत्ति के साथ अपना मानसिक तादात्म्य दिखाया है। इन्हें हिंदी का सर कॉनन डॉयल भी कहते हैं। अब गोपाल राम गहमरी जी के पास श्री रामलाल वर्मा जी ने चालाक चोर, जासूस के घर खून, जासूसी कुत्ता, 80,000 की चोरी आदि कई उपन्यास लिखकर जासूसी उपन्यासों की परंपरा को जीवित रखा। इसके अतिरिक्त किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी हुई जिंदे की लाश, जयराम दास गुप्त का लंगड़ा खूनी तथा काला चांद, राम प्रसाद लाल का हम्माम का मुर्दा आदि उपन्यास भी जासूसी परंपरा में रखे जा सकते हैं।
जासूसी उपन्यासों के क्षेत्र में सर्वाधिक सफलता बापू गोपाल राम गहमरी जी को ही प्राप्त हुई है। इन्हें गैमर का गौरव भी कहा जाता है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आज हमें उन्हें इस तरह से प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। उनके अनुदित उपन्यासों में चतुर चंचला, भानुमति, नए बाबू, बड़े भाई, देवरानी जेठानी, दो बहन तीन पतोहू आदि उपन्यासों का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। गहमरी जी ने प्रायः भावानुवाद प्रस्तुत किया है। उस युग के अनुवादकों की भाषा उतनी परिमार्जित नहीं है। आगे चलकर पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा और पंडित रूप नारायण पांडे जी ने शुद्ध और परिमार्जित हिंदी में अच्छे अनुवाद प्रस्तुत किए हैं। जहां तक कार्य प्रधान कहानियों की बात है तो लेखक की दृष्टि कार्य पर ही आदि से अंत तक रहती है। गोपाल राम गहमरी की जासूसी कहानियां तथा दुर्गा प्रसाद खत्री की वैज्ञानिक कहानियां इसी कोटि की हैं। मथुरा प्रसाद खत्री की शिखंडी कहानी भी कार्य प्रधान मानी गई है। तो ये थी थोड़ी जानकारी गोपाल राम गहमरी जी के बारे में। मिलते हैं आगे किसी और कथानक के साथ। नमस्कार।